नमस्कार। जून 2025 प्रतियुक्त दर्पण के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें प्रतियुक्त दर्पण के भी कुछ पॉइंट हैं और कुछ अन्य न्यूज़पेपर्स मैगजीन से मिले हुए पॉइंट हैं। तो वह वीडियो भी जून 2025 का है, लेकिन यह वीडियो जो जून 2025 का अपलोड होने जा रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रतियोगिता दर्पण के महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और इसमें जो फैक्ट हैं वह अप्रैल और मई माह के करंट अफेयर्स होंगे। पहला पॉइंट की बात करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता व भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो फैक्ट यहाँ से एक और महत्वपूर्ण निकल के आएगा, नाट्य शास्त्र लिखा किसने, यह भी पूछा जा सकता है। भरत मुनि ने लिखा है और इसको यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इसकी स्थापना 1992 में किया यूनेस्को द्वारा। विश्व की 570 पांडुलिपियाँ अब तक इसमें शामिल हैं और भारत की 14 ऐसी पांडुलिपियाँ इसमें शामिल हो गई हैं। तो फैक्ट बन सकता है यहाँ से एक प्रश्न कि किसको किसको शामिल किया गया है, श्रीमद् भगवद गीता व भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र को। दूसरा पॉइंट है, दिल्ली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 35वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब भारत में मात्र एक ऐसा राज्य है, पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी की सरकार है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना, जन आरोग्य योजना जो है इसको नहीं लागू किया है बंगाल में। बाकी ये पूरे देश में ये योजना लागू हो गई है, क्योंकि पहले केजरीवाल यहाँ थे तो इन्होंने भी नहीं लागू किया था। जैसे यहाँ की बीजेपी की सरकार आई है उन्होंने अपनी यह योजना यहाँ भी लागू कर दी है, तो इसको भी देख लेंगे। तीसरा पॉइंट है, जस्टिस कुरियन जोसेफ समिति। तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य स्वायत्तता में वृद्धि संबंधी सुझाव देने के लिए इसको गठित किया है। बहुत चर्चा में रहा है स्वायत्तता को लेकर तमिलनाडु राज्य सरकार का मामला, तो आप इसको देख लेंगे एक बार। जस्टिस कुरियन जोसेफ समिति कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी देख लेंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के बारे में बात करेंगे। इसकी डेट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकसभा से पारित हुआ 2 अप्रैल को, अगले दिन राज्यसभा से, और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई और 8 अप्रैल 2025 से लागू हो गया। तो लागू किस डेट को हुआ है, यह डेट पूछी जा सकती है और ऐसे बहुत सारे अधिनियम की डेट यूपीएससी के या पुराने एग्जाम्स में देखेंगे पूछा गया है। आगे बात करेंगे इसमें संशोधन में क्या हुआ है। अब राष्ट्रीय संपत्ति या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत आने वाले स्मारकों व जमीनों को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता है। वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण कौन करेगा, जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। चेंजेज आए हैं, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, 1 2 3 4 सही करके 4 स्टेटमेंट देगा, पूछेगा इनमें से कौन नहीं सही है या 4 के चारों सही रहेंगे, ऐसा प्रश्न बनेगा यहाँ से। बहुत चर्चा में रहा है। अब वक्फ के लिए दानदाता को कम से कम 5 वर्षों तक प्रैक्टिकली मुसलमान व संपत्ति का मालिक होना जरूरी है। दक्षता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकृत पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का विवरण 6 माह के भीतर अपलोड करना अनिवार्य हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिवासी क्षेत्रों में, जहां पे बहुत ज़्यादा कन्वर्जन देखने को इस समय मिल रहा है, आदिवासी क्षेत्रों में वक्फ संपत्तियों की घोषणा पर प्रतिबंध लगा दिया गवर्नमेंट ने। केंद्रीय वक्फ परिषद में 22 और राज्य वक्फ बोर्ड में 11 मेंबर होंगे। इस संशोधन अधिनियम से संबंधित संयुक्त जो संसदीय समिति जेपीसी बनी थी उसके अध्यक्ष का नाम याद रखेंगे, जगदम्बिका पाल सिंह थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो जेपीसी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, जगदम्बिका पाल सिंह। बात करेंगे 5वां नंबर पॉइंट है, तमिलनाडु राज्य ने, इसको मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था जब अप्रैल और मई माह का करंट अफेयर पढ़ाया था दर्पण वाला। तो तमिलनाडु राज्य ने श्रीलंका से कच्चा तिमू द्वीप वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। वर्ष 1974 में एक समुद्री समझौते के तहत भारत ने इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था। तो अब तमिलनाडु सरकार क्या करे, हमको इसको वापस चाहिए। 6वां नंबर पॉइंट है, डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है। किसी उड़ते हुए विमान से अगर छोड़ा गया कोई बम होता है तो उसको ग्लाइडेड बम कहते हैं। तो गौरव याद रखना, ये पीसीएस 2022 या 23 में पूछा जा चुका है एक बार ये प्रश्न। तो डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है। 7वां पॉइंट है, पंबन ब्रिज, देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। लंबाई इसकी है 2.07 किलोमीटर। यह रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ेगा। तो यह पॉइंट महत्वपूर्ण है। पंबन ब्रिज के बारे में देख लेंगे। यून सुक एओल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक एओल महाभियोग का सामना कर रहे, न्यायपालिका ने इनको पद से हटाने की सिफारिश कर दी है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है ऑपरेशन ब्रह्मा। म्यांमार में भूकंप आया था कुछ दिन पहले, इसके बाद भारत सरकार द्वारा मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया।
छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन देखेंगे, पॉइंट नंबर 10 है। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न हुआ। इसकी थीम पूछी जा सकती है, बिम्स्टेक समुद्र लचीला व खुला। स्थापना हुआ इसकी 1997 में। अगर इसके मेंबर के बारे में बात करें, 7 मेंबर हैं, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। सार्क की जगह पर इसको लाया गया, इसको प्रमोट अब किया जा रहा है। तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? बैंकॉक थाईलैंड में। सातवां कहाँ पे होगा? सातवां बांग्लादेश में होगा। 2027 में पहले बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी यहीं पे घोषणा किया गया है। कहाँ पे होगा? भारत में होगा। और बैंकॉक विजन 2030 इसमें जारी किया गया है। 22% वैश्विक आबादी बिम्स्टेक के अंतर्गत आती है। 4.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था आती है बिम्स्टेक राष्ट्रों के अंतर्गत। और भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, उसके बारे में देखेंगे। बोधि कार्यक्रम चलाया जाएगा। बिम्स्टेक देशों से आने वाले युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जाएगा, बोधि कार्यक्रम। बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की जाएगी। और भारत में प्रत्येक वर्ष बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किया जाएगा। और 2025 में बिम्स्टेक एथलीट मीट भारत में होगा। और 2027 में पहला बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी भारत करेगा। तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको देख लेंगे, प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना हो जाती है। 11 नंबर पॉइंट है, सैन्य खर्च को लेकर सिप्री की रिपोर्ट आ गई है। अमेरिका का पहला स्थान है, चीन का दूसरा स्थान है, रूस का तीसरा स्थान है, जर्मनी चौथे पे, भारत का 5वां स्थान। भारत का जो रक्षा बजट है वह 86.1 बिलियन डॉलर है और यह देश की जीडीपी का 2.3% है। और भारत ने अपने सैन्य खर्चे में 1.6% की वृद्धि है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नाटो का जब सम्मेलन हुआ दी हेग में, तो वहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा नाटो कंट्रियों को कि सभी लोग अपने रक्षा बजट को 5% तक बढ़ाएं। और हमारे भारत का देखिए, भारत भी लगातार अपने रक्षा बजट को इंप्रूव कर रहा है और 1.6% की वृद्धि इस बार किया है। कितना हो गया रक्षा बजट? 86.1 बिलियन डॉलर। और यह विश्व में 5वां सबसे बड़ा रक्षा खर्च कर रहा है, अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी के बाद। 12 नंबर पॉइंट है, यूनेस्को ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश में जीडीपी में वृद्धि 6.5 रहने का अनुमान लगाया है। यही अनुमान आरबीआई का भी है। अगले वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी में वृद्धि 6.7% रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। 13 नंबर पॉइंट है, वर्तमान में भारत में कुल 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। आरआरबी के बारे में बात कर रहे हैं हम। वर्तमान में कुल आरआरबी कितनी है? 28 है। एक राज्य एक आरआरबी का कॉन्सेप्ट आया है, 1 मई 2025 से लागू हुआ। आरआरबी की स्थापना के बारे में बात करें तो 1975 में स्थापित है। योगदान कौन कौन करता है? 50% केंद्र सरकार का योगदान रहेगा, 15% राज्य सरकार का, और जो प्रायोजक बैंक होंगी उनका योगदान 35% का होगा। याद रखेंगे, बहुत सारी जगह 2-2 आरआरबी थी, उनको खत्म कर दिया गया है। अब एक प्रदेश एक आरआरबी। 14 नंबर पॉइंट है, भारत का विदेशी व्यापार 2024 और 25 वाणिज्य और उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। वस्तुगत व्यापार के बारे में बात करें, निर्यात इसका है 437.42 अरब डॉलर। आयात के बारे में बात करें 720.24 अरब डॉलर। देखिए कितना अंतर है यहाँ पे निर्यात और आयात में। जब वस्तुगत व्यापार के बारे में बात करें, व्यापार घाटा है -282.83 अरब डॉलर का। सेवाओं के निर्यात में जब जाएंगे तो यहाँ से कुछ आपको बेहतर देखने को मिलेगा। सेवाओं के निर्यात के बारे में बात करें 383.51 अरब डॉलर। आयात के बारे में बात करें 194.95 अरब डॉलर का हम सेवाओं का आयात करते हैं। जब हम वस्तु प्लस सेवा में जाते हैं तो हमारा कुल निर्यात है 820.93 अरब डॉलर और कुल आयात है 915.19 अरब डॉलर। इस प्रकार हमारा व्यापार घाटा थोड़ा कम हो जाता है और वह आ जाता है 94.26 अरब डॉलर पे। बात करेंगे 15 नंबर पॉइंट है, वित्त वर्ष 2024-25 में यूएसए लगातार चौथी बार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना। पहला स्थान यूएसए का, दूसरा चीन का, तीसरा यूएई का। अप्रैल 2025 में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा यह डाटा जारी किया गया। तो वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे बड़ा हमारा बिजनेस पार्टनर कौन रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका। 16 नंबर पॉइंट है, एयरपोर्ट काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार
यूएसए का अटलांटा हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है और भारत का आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली 9वां स्थान प्राप्त किया। 17 नंबर पॉइंट है, पीएम मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए। 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? तो यहाँ 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई। इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसमें पहले 3 स्तर पर दिया जाता था, शिशु 50,000 तक, किशोर 50,000 से 5 लाख तक, तरुण 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण दिया जाता था। लेकिन इसकी सफलताओं को देखते हुए इसमें तरुण प्लस जोड़ा गया है, जिसे 10 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। बात करेंगे 18 नंबर पॉइंट की, एमएसएमई की नई परिभाषा। एमएसएमई की नई परिभाषा आई हुई है, सूक्ष्म उद्योग किसे कहेंगे? जिसमें निवेश होगा 2.5 करोड़ से टर्नओवर होगा 10 करोड़ तक। लघु उद्योग किसको कहेंगे? उसका निवेश होगा 25 करोड़ तक और टर्नओवर होगा 100 करोड़ तक। और मध्यम उद्योग किसको कहेंगे? जिसमें निवेश करेंगे 125 करोड़ तक का और टर्नओवर 500 करोड़ तक का। ये परिभाषा याद रख लेंगे, महत्वपूर्ण हो जाएगा, खासकर बैंक और अन्य एग्जाम्स के, अन्य वनडे एग्जाम्स के लिए। 19 नंबर पॉइंट है, निधि तिवारी बहुत चर्चा में रही हैं, प्रधानमंत्री की निजी सचिव बनी हैं, वाराणसी की रहने वाली हैं। 20 नंबर पॉइंट है, 23वें विधि आयोग का गठन कर दिया गया है। 23वां विधि आयोग अध्यक्ष इसके बने दिनेश माहेश्वरी। गठन हुआ है 1 सितंबर 2024 को। इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। आर एग्जाम में आपने इसको देखा होगा, यहाँ से प्रश्न आया था। यश रमन के बारे में बात करेंगे। यश रमन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। इनका नाम है पूरा शिव सुब्रमण्यम रमन करके इनका नाम है। यश रमन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने। CS शेट्टी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, CS शेट्टी भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जा सकता है भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? CS शेट्टी। 23 नंबर पॉइंट है, पुर्तगाल दौरे के दौरान लिस्बन के मेयर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन की सिटी ऑफ की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। प्रश्न बन सकता है, कहाँ के मेयर ने उनको सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? अभी पुर्तगाल के दौरे पे थी और पुर्तगाल के मेयर ने ऐसा किया है। 24 नंबर पॉइंट है, श्रीलंका यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है। 25 नंबर पॉइंट है, विजडन के क्रिकेट पुरस्कार दिए जाते हैं विजडन द्वारा, उसमें बारे में बात करेंगे। सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर हैं जसप्रीत बुमराह, सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना। यहीं से प्रश्न अगर बनना होगा तो बन जाएगा, इसके आगे छोड़ देंगे। 26 नंबर पॉइंट है, चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला को। 27 नंबर पॉइंट है, प्रोफेसर मसाकी काशिवारा जापान के हैं, इनको एबल पुरस्कार 2025 दिया गया है। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है, देख लेंगे। प्रिट्जर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, मैंने इसको नहीं लिखा है, कमेंट बॉक्स में आपको इसको बता दिया जाएगा या कोई इसमें कमेंट में पिन कर देगा। 29 नंबर पॉइंट है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, एक किताब है, बहुत फेमस किताब है, AS दुलत की किताब है, या द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई चर्चा में रही अप्रैल माह में, तो पूछी जा सकती है। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई किताब किसकी है? AS दुलत। 30 नंबर पॉइंट है, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। चार के चारों दिवस ये अप्रैल के हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अप्रैल से कोई भी दिवस अगर पूछा जाएगा, इन्हीं में से पूछा जा सकता है। 31 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में NGT के नेतृत्व में उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्वारा। 32 नंबर पॉइंट है, ऑपरेशन कगार, बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाया जा रहा है गृह मंत्रालय द्वारा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। नक्सली को खत्म करने का टारगेट रखा है गृह मंत्रालय ने, उसी के अंतर्गत यह ऑपरेशन कगार चलाया जा रहा है। 33 नंबर पॉइंट है, देश में पहला सहकारिता विश्वविद्यालय, इसका नाम है त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय। याद रखेंगे, यह आनंद गुजरात में स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण है। देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय आनंद गुजरात में। 34 नंबर पॉइंट है, युद्धाभ्यास यक्के में भारत और तंजानिया के बीच अफ्रीकी देशों का संयुक्त नौसेना अभ्यास है। याद रखेंगे, भारत और तंजानिया की मेजबानी में अफ्रीकी देशों का संयुक्त नौसेना अभ्यास है, युद्धाभ्यास यक्के में। युद्धाभ्यास इनियोकास
15 देशों का संयुक्त वायुसैनिक अभ्यास है ग्रीस के एंड्राबिडा एयरबेस में। तो ये दोनों अभ्यास भी देख लेंगे, बन सकते हैं एग्जाम में। आगे बात करेंगे, एक और अभ्यास है युद्धाभ्यास टाइगर ट्रम्प। युद्धाभ्यास क्या है? टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ये भी प्रश्न बन सकता है। 35 नंबर पॉइंट है, किस देश में 480 मिलियन वर्ष पुराने स्पंज की खोज की गई है? चीन में ऐसा हुआ है। 36 नंबर पॉइंट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के वनों का मानचित्रण के उद्देश्य से बायोमास मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा बेगासी रॉकेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 37 नंबर पॉइंट है, बांग्लादेश आर्टेमिस मिशन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है। 38 नंबर पॉइंट है, ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 यूरोपीय कण भौतिकी प्रयोगशाला सर्न में 4 सहयोगी परियोजनाओं में 13,508 भौतिकविदों को दिया गया। तो ब्रेक थ्रू पुरस्कार यूरोपीय कण भौतिकी प्रयोगशाला सर्न में CERN में 4 सहयोगी परियोजनाओं के लिए 13,508 भौतिकविदों को दिया गया, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बांग्लादेश के बारे में देख लेंगे, आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला यह 54वां देश बन गया है। इस तरह से देख लेंगे। युद्धाभ्यास यज्ञ में देख लेंगे, भारत और तंजानिया के बीच में युद्धाभ्यास टाइगर ट्रायम्फ याद कर लेंगे। पहला सहकारिता विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय आनंद गुजरात में देख लेंगे। प्रित्जर पुरस्कार को देख लेंगे आप लोग, इसमें नहीं बताया गया है, इसको कमेंट में कर दिया जाएगा। प्रोफेसर मसाकी काशीवारा बहुत महत्वपूर्ण है, एबल पुरस्कार। उसके बाद बात करेंगे CS शेट्टी बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने हुए हैं। 23वां विधि आयोग देख लेंगे, अप्रैल और मई माह के भी एक दर्पण में इसका जिक्र हुआ है, एक बार फिर से जून माह में जिक्र इसका हुआ है। PM मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए, इसको देख लेंगे। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, RRBs के बारे में देख लेंगे। एक प्रदेश एक RRB नया कॉन्सेप्ट आ गया है। उसके बाद सैन्य खर्च को लेकर सिप्री की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्धिक कार्यक्रम देख लेंगे, बिम्स्टेक देशों के युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2025 में बिम्स्टेक एथलीट मीट, 2027 में पहला बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी भारत में। ये सब पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग देख लेंगे। आगे बात करें, अगर ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, म्यांमार में भूकंप आने के बाद चलाया गया, तो ये भी फैक्ट यहाँ से बन सकता है एग्जाम में। उसके बाद बात करेंगे अगर पंबन ब्रिज के बारे में, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसकी लंबाई याद रखेंगे 2.07 किलोमीटर, वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। गौरव के बारे में देख लेंगे, गौरव क्या है, तो यार DRDO द्वारा डेवलप है, लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम है। और जो वक्त संशोधन बिल आया था उसमें JPC के अध्यक्ष कौन थे? जगदम्बिका पाल सिंह, इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। जस्टिस कुरियन जोसेफ समिति तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा गठित की गई, राज्य की स्वायत्तता के लिए। और श्रीमद् भगवद गीता व भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, यह फैक्ट देख लेंगे। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। प्रतियोगिता दर्पण जून 2025, इसमें इससे अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं था। इसके बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो वीडियो को अच्छे देंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।